भविष्य औलाद है संसार का, हमारा भविष्य औलाद नहीं है। हमारा भविष्य तो हमारे कर्मों पर ही निर्भर है, पर संसार का भविष्य औलाद पर है। आपके बाद संसार को आगे ले जाने वाला, इस प्रकृति को आगे चलने चलाने वाला कोई तो डीएनए चाहिए, कोई तो जनरेट हो। इसके लिए औलाद के प्रति भी तृष्णा बस उतनी चाहिए। अगर आपको नहीं है औलाद तो उसके लिए रोना, मरने की धमकी देना, खुद को सताना, परेशान करना, दुखी होना आवश्यक नहीं है। अगर ये कभी किसी के साथ ऐसा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को संतोष पूर्वक भगवान के कार्यों में, परमात्मा के कार्यों में लग जाना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे अपने लिए ही जन्म दिया है, मुझे और प्रपंच में प्रभु को नहीं फंसाना था। जिनको औलाद हो गई है वो भी तो बिना औलाद जैसे ही हैं। औलाद तो किसी के पास मुझे लगती नहीं ज्यादा, 2-4% लोगों के पास ही है। चाहे लोग 200-500 किलोमीटर ही रहते हैं, पर सब दूर ही रहते, अलग ही रहते। तो फिर अलग रहना और होके अलग चले जाना मतलब नहीं होने जैसा ही तो है। आज आपको जरूरत है पैसे की और पैसा आपके पास है पर उपलब्ध नहीं है, तो नहीं होने जैसा ही है। समय पर कोई चीज उपलब्ध नहीं है तो फिर बाद में प्राप्त होने से उसका कोई मतलब नहीं है। भूख लगने पर रोटी चटनी मिल जाए, बड़ा स्वाद से खाई जाती है, और भूख मर जाने पे खीर पूड़ी मिल जाए, मुंह में नहीं जाती है। समय चला गया तो उसका भोग करने के लिए कुछ बचता ही नहीं, फिर उसका योग भोग बनेगा ही नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण को बचा लिया परमात्मा ने, क्यों? सत्य कर्म कभी खाली नहीं जाता, यज्ञ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आत्मदेव ब्राह्मण जो गौ सेवा करते थे, यज्ञ सेवा करते थे, उस सेवा के फलस्वरूप भगवान नारायण पहुंच गए नदी पर और कंधा पकड़ करके रोक लिया। अरे आत्मदेव, क्यों मरना चाहते हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम दानी हो, सेवक हो, और तुम असली ब्राह्मण हो। तुम्हारी वजह से जगत का उद्धार हो रहा है, सनातन का उद्धार हो रहा है, और तुम मरना क्यों चाहते हो? आत्मदेव ने कहा, मेरे पास सब कुछ है इसलिए मरना चाहता हूं, मेरे पास जो है उसे कोई भोगने वाला नहीं है। आत्मदेव ने घोर अज्ञान की बात भगवान को कही। कुछ लोगों को इसी बात का दुख है कि उनके पास धन दौलत रहती है पर संतान अगर अच्छी नहीं तो वो इस बात को लेके भी परेशान रहते हैं कि इसके भोगने वाला अच्छा नहीं है। आप इस तरह का फील मत करो, अपने आप को परेशान मत करो। मैं कहता हूं कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास इस योग्य नहीं है कि तुम्हारी संपत्ति का वो कल्याण कर सके, तो उससे ये संभव है कि तुम अपने हाथों से अपनी संपत्ति और अपना दोनों का कल्याण कर सकते हैं। औलाद अच्छी होती तो शायद तुम्हारा भी न कल्याण होता। तुम अपने हाथों से अपनी संपत्ति का कल्याण कर सकते हो, अच्छे कार्य में लगाकर, समाज के कार्य में लगाकर, प्रभु के कार्य में लगाकर, अपने गुरुदेव की सेवा से जोड़कर, और अपना कल्याण कर सकते हो। संपत्ति तो हमारे हाथों से जब जाती है तो हमारा कल्याण करती है। औलाद के भोग में संपत्ति जो आती है वो पिता माता का कल्याण कभी नहीं करती है। क्यों? सबका कल्याण स्वयं के हाथ में छुपाए बंधुओं। हम कभी भी इस सृष्टि में केवल अकेले गुरु के अलावा और कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो तुम्हारा कल्याण करेगा, जो तुम्हारे कल्याण में सहयोगी बनेगा। सारे रिश्ते अपने अपने सुख के हैं, अपनी अपनी समृद्धि के हैं। आदमी अपनी खुद की कमाई को भी कथा में, भागवत में लगा नहीं सकता। बड़ा बूढ़ा होके बहू बेटे सबको बार बार पूछना पड़ता है, वो आज्ञा कर दे, इजाजत दे दे तो कथा होती है। भाई क्यों? अपने कल्याण के लिए ऐसा क्यों? उनकी आज्ञा लेके? वो तो तुम्हारी आज्ञा लेके नहीं कर रहे कुछ, उनको जो पट रहा है वो कर रहे हैं। जैसा सोफा चाहिए वैसा खरीद रहे हैं, जैसा टीवी चाहिए वैसा खरीद रहे हैं। तो मैं पूछा भी नहीं, दिखाया भी नहीं वीडियो पे, पापा आज हम लिए सोफा लेके आए अपने फ्लैट में, आज हमने ये टीवी लाया है। वो तो सारे काम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, और तुम पागल हो के मूर्ख हो गए। अपनी पवित्र कमाई को अपने कल्याण के लिए भी आज्ञा लेने में दास बन के बैठे।
मैं ये नहीं कहता कि पुत्र और बाप में समझौता समागम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। परस्पर दोनों के विचारों से घर आगे बढ़ता है, पर दास बन के नहीं आगे बढ़ेगा, ये तो अपराध है। दास का दास कैसे बना जा सकता है? दास तो स्वामी का बना जाता है, और स्वामी तो मृत्यु पर्यंत, चाहे अनपढ़ गमार क्यों ना हो माता पिता, चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो गया हो पढ़ाई लिखाई करके, पर स्वामी तो माता पिता ही रहने वाले हैं। स्वामी का धर्म कभी नहीं बदलेगा। पर जमन में तो भैया सब बदल गया, स्वामी स्वामी है नहीं। माता पिता गिड़गिड़ाते घूम रहे हैं दास बन के, औलाद के और बहू के पीछे पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं। बेटों से छुप के दान करना पड़ता है। कई माताएं आके मुझसे कहती हैं, गुरुजी बोलना मत, गुप्त गुप्त। क्यों भाई? नहीं बोलेंगे हम तो कोई बात नहीं है, फल तो कर्म का मिलेगा, बोलने की कोई बात नहीं है। पर इतना भी डर कैसा बिठाया हुआ है, इतना भय कैसा बिठाया है? अरे वो 50,000 खर्च करते हैं भोग विलास में, तो हम 11,000 क्या परमात्मा के कार्यों में नहीं लगाएंगे? 40,000 तो ज्यादा खर्च कर रहा है बेटा, हम तो 11 ही करना चाहते हैं। पर उसे भी दब दब के, कुचल कुचल के, छुप छुप के, चोरी 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 चोरी, ये प्रेशर जो है हमारे बुजुर्गों पर नहीं रहना चाहिए। या तो औलाद को समझ लेना चाहिए, या फिर बुजुर्गों को थोड़ा ताकतवर बन जाना चाहिए, बलवान बन जाना चाहिए। पर संभव नहीं है। मैं तो समझाऊंगा जरूर, कहूंगा जरूर, पर यह संभव नहीं है कलयुग में। बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो है वो बलवान और ताकतवर बन नहीं सकते, असमर्थ ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बीज अच्छा जिंदगी में बोया नहीं है। और अच्छा बीज जिंदगी में जब हम नहीं बोते हैं तो असमर्थ रहते हैं। पब्लिक को दिखाने के लिए भले ही डींग मारते रहो, झूठ बोलते रहो, हमारा बेटा ऐसा, हमारी बहू ऐसी, हमारा पोता ऐसा, हमारा फलाना ऐसा, पर अंदर वाला जो पन्ना है उसे कोई नहीं खोल रहा है। केवल ऊपर ऊपर का पृष्ठ दिखा रहे हैं, जिस पे बिल्ली कुत्ता सब छपे हुए हैं, डिजाइन बना हुआ है, पर जो अंदर लिखा हुआ है उसे कोई नहीं दिखा रहा। अंदर का अंदर गुप्त, पर सब अंदर से दुखी बैठे हैं। संतान को लेकर कोई सुखी नहीं है। क्या फायदा है संसार में? इसीलिए ये श्रीमद् भागवत कथा कह रही है कि नारद जैसा कोई भी अपने जीवन में एक बालक आ जाए तो अपने दुख दर्द ईड़ा पीड़ा को समझने वाला हो। पिता ब्रह्मा दुख में, नारद भी परम दुख में चले गए, नारद आपत्ति में चले गए नारद, और इतने दुख में नारद चले गए कि जब तक मेरे पिता श्री का कल्याण न हो जाए, मेरे पिता को दुख से मुक्ति न मिल जाए, अशांति से मुक्ति न मिल जाए, तब तक जल पान भोजन निद्रा सब मेरे लिए व्यर्थ है। ऐसे भाव वाले नारद हैं। पुत्र तो ब्रह्मा जी को अनेक थे, पर किसी को पड़ी नहीं थी। केवल नारद ही एक ऐसे थे जिन्होंने पिता की ओर देखा और उनका दुख समझा। अनेक पुत्र हैं उनके ना ब्रह्मा जी के, एक से एक ऋषि महर्षि पुत्र हैं।